ही पावरफुल बैकग्राउंड से आता था। प्रिंसिपल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, वरना लियो उसके साथ पूरा हिसाब बराबर कर लेगा। फिर हैरान करते हुए वो चिन के हाथ में एसेंस ब्लड की कुछ और बॉटल्स थमा देते हैं। वो बड़बड़ाते हैं कि उन्हें नहीं पता कि आखिर चिन का पेट कैसे काम करता है, और कहते हैं कि उनके खुद के पोते ने भी कभी इतना कंज्यूम नहीं किया जितना इस लड़के ने कर लिया है। प्रिंसिपल झल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे चिन कुछ भी और सब कुछ खा सकता है, और फिर पीछे मुड़कर धीमी आवाज में गालियां बकते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम वापस इंसिनरेशन रूम में लौटते हैं, जहां चुन जल्दबाजी में एक आयरन पॉट तैयार करता है और उस आयरन टेल ईगल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। वो उस मीट को पॉट में डालता है और उसे आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक धीमी आंच पर पकने देता है, जब तक कि एक माउथ वाटरिंग अरोमा पूरी हवा में नहीं फैल जाती। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उस डिलीशियस सेंट को रोकना उसके लिए मुश्किल होता जाता है, जब तक कि आखिरकार वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। जिस पर वो एक ड्राइड मशरूम का टुकड़ा चखता है, उसके दिमाग में एब्सोल्युटली डिलीशियस जैसे शब्द गूंज उठते हैं, जो कि सच में गजब का रिएक्शन था। और उसी पल जैसे ही वो मशरूम गले से नीचे उतरता है, उसे एहसास होता है कि उसे बिल्कुल डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड पीने जैसी ही सेंसेशन महसूस हो रही है। हालांकि वो फीलिंग बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी वो साफ तौर पर उस एनर्जी को अपने शरीर में दौड़ते हुए महसूस कर सकता था, जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया था। इसलिए वो बिना किसी परवाह के अपना पेट भरकर खाने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर उसे मरना ही है तो क्यों ना पेट भरकर मारा जाए। इसके अलावा वो खुद से कहता है कि अगर वो उनके सिर पर एक बोझ बनकर नहीं रहेगा तो उसके पेरेंट्स, इसलिए वो बिना किसी परवाह के अपना पेट भरकर खाने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर उसे मरना ही है तो क्यों ना पेट भरकर मारा जाए। इसके अलावा वो खुद से कहता है कि अगर वो उनके सिर पर एक बोझ बनकर नहीं रहेगा तो उसके पेरेंट्स हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं और एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं। देखा जाए तो ये सच में एक बेहद डार्क थॉट था। ये सब सोचते हुए वो और भी ज्यादा पागलों की तरह खाने लगता है, और महज आधे घंटे के अंदर उसने हड्डियों के अंदर से मैरो को भी 5 बार चूस लिया था। इतने सालों में पहली बार उसे आखिरकार समझ आया कि पूरी तरह से सैटिस्फाइड और पेट भरा होने का एहसास कैसा होता है। वो सोचता है कि इतने सालों की वो भूख और सैक्रिफाइस आखिर किस लिए था।